हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए मैथ्स स्पेशल बैच को पढ़ रहे हैं। ये जो हमारा बैच है, मैं आपको इस बैच में मैथ्स के वैसे सवाल कराता हूं जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए हैं और आने वाले जो सीबीटी 2 के एग्ज़ाम हैं और ग्रुप डी के एग्ज़ाम हैं, दोनों एग्ज़ाम में वो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं और न्यू पैटर्न के सवाल हैं। मैं आपको उन प्रश्नों को सॉल्व कराना सिखाता हूं, उसे विद इन सेकेंड आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, प्रश्न देखते ही आंसर कैसे टिक करोगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसका जो आपको कहीं और ना मिले, वो मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा आज का क्लास नंबर 13 है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो ये सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग कुछ क्लास करके देखना, एक दो क्लास जब करोगे आपको एहसास होने लगेगा। जब आप बैठोगे एग्जाम में या फिर कोई टेस्ट सीरीज लगाने बैठोगे तो प्रश्न को जो मैं सॉल्व करता हूँ एक नए अप्रोच से, प्रश्न को कैसे टैकल किया जाता है, विद इन सेकंड आप कैसे उड़ा सकते हो, वो आप लोग सीखते हो हमारे इस बैच में। तो फिर आप लोग इस सीरीज को निश्चित रूप से कंप्लीट करना, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगा हमारा ये सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से आप लोग 35 आउट ऑफ 35 एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में कर सकते हो। फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले के 12 क्लासेस को यदि अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मैथ्स स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग पुराने क्लासेस को कवर कर लेना। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने, आप लोग सॉल्व करोगे और अपना आंसर यहाँ पे कमेंट करोगे, मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर देना। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने आपसे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे छात्र इस प्रश्न में भी गलती कर देते हैं और वहाँ उनका जो यहाँ है वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि यदि आप इस टाइप के प्रश्न में गलती कर रहे हो तो एग्जाम से बाहर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है वहाँ आपका। तो आप लोग समझना कॉन्सेप्ट को। देखो, एक आपका न्यूट्रल पॉइंट आप जीरो को मानो, यहाँ से यदि इस जीरो से आप लोग लेफ्ट जाओगे तो हमेशा याद रखना माइनस का केस होगा, राइट जाओगे तो हमारा प्लस का केस होता है। और यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, प्लस के केस में जो भी हम प्रतिक्रिया करेंगे वो हमारा माइनस में ठीक उसका उल्टा हो जाता है। यानी कि यदि मैं प्लस में बात करूँ 2 और 8, इसमें यदि मैं आपसे पूछूं ग्रेटर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप लोग कहोगे 8 है। ये भी कोई पूछने की बात है? लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझना, यदि ठीक मैं आपसे माइनस में ये बात कर लूँ -2 और -8, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, तो आप लोग कहोगे -2 आपका ग्रेटर है, -8 आपका स्मॉलर है। ऐसा आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को जानते हो, आपका प्लस के ठीक अपोजिट माइनस होता है। यानी कि सबसे बड़ा जो आपको माइनस में नंबर दिखे ना, वो सबसे छोटा हो जाता है रियल में। यानी कि यदि मैं -100 और -2 की बात करूँ तो इन दोनों में आप लोग कहोगे जो हमारा जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है, तो -2 ग्रेटर है, क्योंकि माइनस केस में ठीक अपोजिट होता है प्लस केस का। चलिए ऐसा करो तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। आपके सामने असेंडिंग ऑर्डर में इन सभी पांचों नंबर को सजाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखोगे तो माइनस का केस आपका सबसे छोटा आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा इससे बड़ा इससे बड़ा, इसे आपको लिखना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यदि हम लोग ध्यान से देखें तो माइनस का केस कितना है, आप लोगों की दो केस है, एक तो ये है आपका, एक 4 है, 1 4। तो यदि मैं ध्यान से देखूं तो माइनस केस में आप लोग पाओगे कि 0.96 और 0.64 दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है, आप लोग कहोगे 0.96 हमारे हमेशा बड़ा नंबर होगा। लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रखना ये केस माइनस का है तो ठीक अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो सबसे बड़ा होगा माइनस में वो सबसे छोटा होता है रियल में। तो हमने यहाँ पे 0.96 को सबसे छोटा लिया, यानी कि हमारा एक नंबर पे आना है। इससे यदि हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो कौन आएगा, 4 नंबर आएगा, ये हमारा 2 नंबर पे आएगा। इससे यदि हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो कौन सा केस आएगा, तो इससे हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस के साइन में घुसेंगे। तो प्लस के साइन में जब आप आओगे तो ये जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते आ रहे हो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो नंबर हमारा बढ़ता जाता है प्लस के साइन में। प्लस में कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन माइनस में ठीक प्लस का उल्टा होता है। आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट समझे होगे। तो देखो अब 2 नंबर हो गया। अब तीसरे नंबर कौन सा आएगा, तो आप लोगों को तीसरे नंबर पर आपका पॉइंट नंबर 3 आएगा, 0.24। फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा, तो आप लोग कहोगे 0.24 से ठीक बड़ा कौन सा है, यहाँ पे है 0.58। ये आपका कितने नंबर पाएगा, तो आप लोग को 4 नंबर पाएगा। और ये जो बच्चा आपका ये
5 नंबर पे, यानी कि आपका जो केस बना वो क्या बना। यदि मैं इसके आंसर की बात करूँ तो 1 हो गया आपका 1 नंबर पे। उसके बाद 2 नंबर पे कौन सा है, ये 4 है तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। 3 नंबर पे 3 है तो 3 लिखा। 4 नंबर पे कौन सा है तो 5 है तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। और 5 नंबर पे हमारा कौन सा है तो आप लोग कहोगे 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। तो हमारा जो आंसर बना 14352 ये ऑप्शन में है क्या, आप लोग देखोगे तो 14352 ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही जवाब। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये जो प्रश्न है आपके सामने, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। इस प्रश्न को लेने का एक ही मोटिव है कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है इसे आप लोग विद इन सेकेंड उड़ा सकते हो। और ये जो सवाल है आपसे एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इस प्रश्न को आप लोगों को करा दे रहा हूँ। बेस्ट अप्रोच क्या है आप लोग आइए जानते हैं। देखो आपसे कह रहा है एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की, यहाँ पे साधारण ब्याज का ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट 10%, 12%, 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। अब कॉन्सेप्ट समझना, साधारण ब्याज का इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग कहोगे इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। इसी तरीके से ये आपका I1 मान लो, यहाँ पे P1, यहाँ पे R1, यहाँ पे T1। इसी तरीके से सेकेंड का यदि मैं बात करूँ, यहाँ भी आप लोग इंटरेस्ट 2 इक्वल्स टू क्या करोगे P2 R2 T2। इस तरीके से यदि हम लोग देखिए हमसे पूछ क्या रहा है तो आप लोग कहोगे, हम लोगों से जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे, यहाँ आप लोग ध्यान से देखोगे वो P का वैल्यू पूछ रहा है, धनराशियों का रेशियो पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो। यदि P1 की यहाँ से मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे ये 100 आपका यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो आपका रेशियो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि यदि मैं केवल P1 की बात करूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखो P1 इक्वल्स टू क्या होगा तो आप लोग कहोगे I1 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा तो आप लोग कहोगे डिवाइड R1 इंटू R2 RT। यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से इसका रेशियो हो गया। सेकेंड में आपसे कह रहा है P2 का रेशियो, तो P2 का क्या होगा तो आप लोग कहोगे I2 इंटू 100 डिवाइड बाई R2 T2। इसी तरीके से R3 का करोगे तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, ये 100 ये 100 ये 100 खत्म हो जा रहा है। यानी कि P की मैं बात करूँ तो P इक्वल्स टू क्या होगा तो 1 अपॉन, क्योंकि इंटरेस्ट आपका कितना गिवन है, आप लोगों को इंटरेस्ट सभी का यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो कह रहा है आपसे प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि ब्याज समान है तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्याज को 1 मान लिया, तीनों ब्याज समान है I1 I2 I3, इसलिए हम लोगों ने 1 माना। तो आप लोग ध्यान से देखोगे P इक्वल्स टू क्या हो रहा है 1 अपॉन RT, P2 क्या हो रहा है 1 अपॉन R2 इंटू T2। इसी तरीके से P3 हो रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा। ये कॉन्सेप्ट क्या समझना, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप लोग चाहो तो विद इन सेकेंड उड़ा सकते हो। तो आपसे कह रहा था P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या होगा, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा क्या होगा तो आप लोग को होगा 1 अपॉन RT, यानी कि R क्या है आपका 10% और T कितना है 6 यानी कि 60 रेशियो। सेकेंड का क्या होगा आप लोग को 1 अपॉन यहाँ पे 12 है R, जबकि T कितना है 10 यानी कि 120 रेशियो। थर्ड में क्या है आपका 15% का रेट है, जबकि टाइम कितना है 12 वर्ष का, यानी कि 1 अपॉन 15 गुने 12। अब देखो 15 गुने 12 फटाफट कैसे करोगे तो 15 गुने 10 150 और 15 गुने 2 30, यानी कि 150 प्लस 30 180, यानी कि 180 आया। हम लोग इस रेशियो को सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 1 0 खत्म, यानी कि आपका जो यहाँ से सॉल्व जब हम लोगों ने किया तो क्या निकल के आया, आप लोग कहोगे 6 से 1 बार में, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, यानी कि आपका जो यहाँ से रेशियो निकल के आया 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। तो यहाँ से आप लोग जब देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं रेशियो को सॉल्व करने में, इसका नीचे वाले का आप लोग एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना 6 हो रहा है, तो यहाँ पे 6 1 बार में कितना जा रहा है 6 6 को 2 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 3,
6:3 रेशियो, यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना आया 2, यानी कि आपको जो आंसर निकल का आया 6:3:2 निकल का आया। ऑप्शन में है क्या, आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का सही जवाब है 6:3:2। ये होता है कॉन्सेप्ट। विद इन सेकेंड आप लोग कर सकते थे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आप लोग आसानी से एक बार में डायरेक्ट करते प्रश्न में 1 क्या था 10 × 6 60। इसी तरीके से सॉल्व करके आप लोग एक लाइन में लिख सकते थे, क्योंकि आपको केवल प्रश्न पढ़ने में जो टाइम लगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ये जो प्रश्न है देखो, आप लोग प्रश्न को पढ़ोगे और इसका सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप लोग प्रश्न देखते ही उड़ा दोगे प्रश्न को। देखो आपसे कह रहा है अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया। अनीसा को इसमें कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। प्रश्न देख के आपको लग रहा होगा जो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन लेंदी बिल्कुल भी नहीं है। देखो आपसे कह रहा है आरंभिक मूल्य के 4/5 मूल्य पे खरीदा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, आरंभिक मूल्य को आप लोग एक नंबर मानो। अब वो नंबर क्या मानोगे, एक्स मानोगे तो प्रोसेस हमारा लेंदी होगा, कैलकुलेशन लेंदी होगा। हमें करना है बेस्ट अप्रोच क्या है उसे लगाना है। तो देखो आप लोग x मान नहीं सकते, 100 मान नहीं सकते। चाहो तो 100 पे भी कर लोगे, इस पे भी आसान हो जाएगा। x बिल्कुल मत मानना। देखो या तो आप 100 पे कर लो या तो फिर एक जो भी नंबर है वो मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पे कर लो। जब भी आप लोग वो नंबर मानोगे तो ये जो फ्रैक्शन आपको गिवन है ना, दोनों के एलसीएम मान लेना उस नंबर को, वो आपका बिल्कुल जो कैलकुलेशन है उसे आसान कर देगा। तो देखो यहाँ पे आप कहो तो मैं 100 पे भी बता दूं और 4/5 पे भी बता दूं। तो देखो वो जो नंबर है यानी कि आरंभिक विक्रय मूल्य आपको मानना है, तो आप लोग क्या मानोगे, तो आप लोग कहोगे 4 और 5 का हमें एलसीएम मानना है। तो ध्यान से यदि आप लोग देखो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप लोगों को 20 हमने यहाँ पे मान लिया। क्या माना, तो आरंभिक विक्रय मूल्य माना 20। तो देखो आरंभिक विक्रय मूल्य 20 है, जबकि अनीसा जो खरीद रही है वो कितने पे खरीद रही है, तो आप लोग कहोगे आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 पे खरीद रही है। यदि वो 4/5 पे खरीदेगी तो अभी कितने पे खरीद रही है, आप लोग कहोगे 5 से 4 बार में अभी 16 का वो खरीद रही है, जबकि आरंभिक विक्रय मूल्य कितने का था, 20 रुपये का था। तो उस पर अब आपसे कह रहा है प्रश्न में आगे, इसी आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पे बेच दिया। वो 16 का खरीदी और बेच कितने का रही है, तो आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था, तो 20 था हमारा, इससे 4% अधिक पे बेच दी। अब यदि मैं इसका 4% निकालूं तो क्या होगा, 0.8 होगा। देखो जितने भी लोग प्रतिशत निकालने में पीछे रह रहे हो, मैं उनसे कहना चाहूँगा आपसे जितना भी कहे, आपसे यदि 10% कहे तो 1 दशमलव लगाओगे, 1% कहोगे तो 2 नंबर को छोड़ के दशमलव लगाओगे। अब यहाँ पे 1% जितना हुआ गुने 4 कर दोगे, यानी कि यहाँ से हमने देखा 20 का 10 यदि 10% का था तो एक जीरो के बाद लगाते, एक अंक छोड़कर 2 हो जाता। हमसे कह रहा है 4%, तो हम सबसे पहले 1% पाएंगे यानी कि 0.2। अब 4% यानी कि 1 गुने 4, तो यानी कि 0.2 गुने 4 0.8, यानी कि 4% अधिक पे बेचा। पहले 20 था उसका विक्रय मूल्य, आरंभिक विक्रय मूल्य, उससे भी 0.8 अधिक पे बेच दिया, यानी कि 20.8 पे बेचा। अब यहाँ पे यदि आप लोग देखोगे तो कितना हो गया, 20.8। अब यहाँ देखो 16 का खरीदा उसने और 20.8 का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, आप लोग कहोगे प्रॉफिट इसका 4.8 का हुआ। कितने पर हुआ, क्योंकि हमेशा हम लोग जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो सीपी पे करेंगे, यानी कि क्रय मूल्य पे करेंगे। तो कितना हुआ, तो आप लोग कहोगे उसका क्रय मूल्य 16 रुपये का था, 16 रुपये का इंटू 100, क्योंकि हम लोग प्रतिशत यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 100 क्या हमने जब इसे सॉल्व करो क्या होगा, 1 दशमलव उड़ाओ तो यहाँ पे 0 एक नीचे आया आपका। तो 16 से 48 3 बार में और इस 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 3 गुने 10 आपका जो आंसर है वो 30% आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच सॉल्व करने का। अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। यदि मैं सॉल्व करने जाऊँ तो 2 सेकंड में बता दूंगा। आपको यही अप्रोच सीखना है और इसी अप्रोच पे प्रैक्टिस करके एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व करना है। देखो मैं आपको एक और तरीका बता दे रहा हूँ इस प्रश्न को सॉल्व करने का। यदि आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा, तो हम लोग लेट करेंगे आरंभिक विक्रय मूल्य को। हमने यहाँ पे 100 लेट कर लिया आरंभिक विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, अनीसा जो है वो आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 पे खरीद रही है, यानी कि 4/5 इसका हम निकालेंगे तो कितने का खरीद रही है, तो आप लोग कहोगे यहाँ पे 20, यानी कि 80 का खरीद रही है। और आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था उसका, 100 रुपये का था।
अब यहाँ पे वो कह रहा है आपसे इसी आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पे बेच दे रही हो। आरंभिक विक्रय मूल्य हमारा कितना 100 है, इससे 4% अधिक पे बेचा उन्होंने, तो 104 का बेच दिया। अब देखो तो आपसे पूछ रहा है इसमें उन्हें उससे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 80 का उसने खरीदा, 104 का बेच दिया, कितना का प्रॉफिट, आप लोग को 24 रुपये का यहाँ पे उससे प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, तो हमेशा प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो सीपी पे करेंगे, क्रय मूल्य पे करेंगे। क्रय मूल्य कितना है 80 रुपये का है, हमने यहाँ पे 80 पुट किया, प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखोगे जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 से पहले तो आप 20 से काट दो, तो 20 से 5 बार में, और 20 से 4 बार में, 4 से 6 बार में, यानी कि 6 गुने 5, यानी कि 30% इसका आंसर आ गया। तो ये भी होता है आपका बेस्ट अप्रोच। आप 100 पे मानो या तो आप उस फ्रैक्शन का एलसीएम लेकर मानो, वो नंबर जो आपको मानना होता है वो ऐसा नंबर मानो जिससे आसानी से वो फ्रैक्शन कट जाए। चलिए आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, और जितने भी लोग समझ रहे हो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपसे कह रहा है एक वस्तु को दो व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पे बेचे जाने पर कुल लाभ मूल मूल्य के 38% के बराबर होता है। पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा ये आपको बताना है। तो देखो जब भी इस तरह का केस रहे तो हम लोग जो यूज़ करेंगे फार्मूला वो सक्सेसिव फार्मूला यूज़ करेंगे। अब सक्सेसिव फार्मूला क्या होता है, जो लोग नए हो वो लोग समझ लो। यदि हमारा दो प्रॉफिट हो रहा हो परसेंटेज में, मान लो एक A% हो रहा है, दूसरा B% हो रहा है, तो फॉर्मूला जो होता है हमारा सक्सेसिव वो हमसे पूछ ले जो दोनों मिला के कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B प्लस AB/100, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखोगे, ये सक्सेसिव फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसी में यदि डिस्काउंट का केस आ जाए तो डिस्काउंट में हम लोग यहाँ पे प्लस की जगह एक बार केवल माइनस का यूज़ करते हैं AB से पहले। बस इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखना। हम लोग अभी सक्सेसिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप लोग पाओगे कि आपसे कह रहा है टोटल जो है उसे मूल्य का 38% के बराबर लाभ होता है। ये हमारा टोटल हो गया 38% के बराबर। अब यहाँ से आपसे कह रहा है एक पे 15% का लाभ होता है, दूसरे पे कितना प्रतिशत का लाभ हो ये आपको बताना है। तो देखो 15% को हमने A माना, और B मान लो हमें मालूम नहीं है तो हमने x माना, प्लस फॉर्मूला क्या होता है AB/100, यानी कि 15x/100 इक्वल्स टू कितना है 38 है आपका। तो यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को तो 5 से पहले काट दो 20 बार में, 5 से 3 बार में, यानी कि यदि हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग को इस 15 को पहले तो आप इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, -15 होगा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यानी कि यदि आप लोग ध्यान से देखो तो 23 आपका यहाँ से निकल के आया, तो x यहाँ बचा आपका, यानी कि एलसीएम जब लोगो तो क्या होगा 20x प्लस 3x/20 इक्वल्स टू 23। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना है आप लोगों को 20 3 23x इक्वल्स टू 23x/20 इक्वल्स टू 23 आया, यानी कि 23 से 23 चला गया, x का वैल्यू कितना आया, तो आप लोगों को x का वैल्यू हमारा 20 आ गया। यानी कि हमारा दूसरा जो प्रॉफिट है वो 20% का है, यहाँ से हमने फाइंड किया। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच। अब चाहो तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है ताकि आप लोगों से यदि वो लोग दशमलव में भी पूछते तो ना फंसो, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। आप लोग चाहो तो 100 पे भी कर लो, 100 मानो, उस पर पहले पे 15% का लाभ यानी कि 115 मानो, दूसरे पे कुछ ना कुछ लाभ हो रहा होगा उसे x मान लो 100 + x, और कुल मिलाकर आप लोग 138 कर दो, तो आपको वहाँ से भी कॉन्सेप्ट से आंसर आ जाएगा। लेकिन ये है बेस्ट अप्रोच, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये आपका नंबर सीरीज का पूछा हुआ प्रश्न है। देखो इसे विदिन सेकेंड कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते थे। आपसे कह रहा है पहला नंबर है 14, दूसरा है 2, उसके बाद है आपका 28, फिर है 3, फिर है 84, फिर है 4। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा ये आपको बताना है। जब भी आपको इस तरीके से नंबर दिखे तो आपको सबसे पहले क्या लॉजिक लगाना है वो आप लोग समझो। जब कोई नंबर अचानक से बड़ा हो, ठीक छोटा हो जाए, फिर बढ़ जाए, फिर छोटा हो जाए, तो आपको समझना चाहिए कि यदि पहले और दूसरे नंबर में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि नंबर यदि अचानक से छोटा हो रहा है तो डिवाइड का केस होगा, लेकिन डिवाइड का लॉजिक यहाँ पे आपका काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, हमेशा कॉन्सेप्ट चेक करोगे अल्टरनेट नंबर का, यानी कि एक को छोड़कर एक, पहला नंबर का तीसरे नंबर से कोई ना कोई रिलेशन होगा, उसके बाद
तीसरे के बाद किससे होगा तो आप लोग कहोगे 5 में से, 5 में के बाद किससे होगा तो वो 7 में से होगा। अब हमें 7वां नंबर फाइंड करना है। और यहाँ पे दूसरे का किससे होगा तो आप लोग कहोगे चौथे से, चौथे का छठे से, छठे का 8वें से होगा। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन मार्क का पूछ रहा है, यानी कि हमसे जो पूछ रहा है वो किससे पूछ रहा है तो फर्स्ट नंबर से हमारा रिलेशन होगा। यानी कि 14 का जो रिलेशन 28 से है, 28 का 84 से है, तो उसी तरीके से 84 का नेक्स्ट नंबर से क्या रिलेशन होगा तो आप लोग कहोगे 14 गुने 2 28, 28 गुने 3 कितना हुआ 84, 84 गुने 4 होगा क्योंकि हमारा नंबर बढ़ रहा है। पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 3 से किया, अब हम लोग 4 से करेंगे, यानी कि 84 इंटू 4 हमारा आंसर बनेगा। अब आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है, यूनिट डिजिट पे आप लोग आंसर टिक करो। यूनिट डिजिट क्या है आप लोग को 4 गुने 4, यानी कि हमारा 6 आना चाहिए। और 6 किस ऑप्शन में, केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन में 2 में। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच। आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, लेकिन देखो 80 गुने 4 320 प्लस 4 गुने 4 16, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 336 आएगा। ये भी लॉजिक है, आप लोग इस तरीके से अपना जो कैलकुलेशन है वो फास्ट कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो भी हो, चलिए लेके चलते हैं आपको उस प्रश्न पे। आप लोग विद इन सेकेंड सॉल्व करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये जो प्रश्न है आपसे कह रहा है रुपया 16,000 की राशि पर समान ब्याज की दर पर 2 वर्षों में अर्जित हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 रुपया था, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कि 2 वर्ष का अंतर यदि आपसे कहे तो उसका फॉर्मूला होता है आपका PR²। आप लोग चाहो तो उसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग सबसे जो आसान है उसे यहाँ पे कवर करेंगे। PR² अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है तो आप लोग कहोगे CI और SI का डिफरेंस होता है। कितना गिवन है तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ गिवन है, तो यहाँ पे हमने 1000 को यहाँ पे पुट कर दिया। तो आपसे कह रहा है रुपया 16,000 की राशि पर, अब P का वैल्यू कितना है 16,000, तो यहाँ पे हम लोग 16,000 को पुट कर देंगे। 16,000 इंटू R² अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 पे कितना पावर आप लोग को 4 जीरो, तो यहाँ से 3 जीरो इसका ख़त्म करो, 3 जीरो यहाँ से ख़त्म करो, यानी कि R का मान कितना आया तो आप लोग को कहोगे R का मान आ गया आपका 1 2 3 4, क्योंकि ये जीरो भी तो यहाँ पे जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 जीरो अपॉन 16, इसका रूट हो जाएगा आपका R का मान। तो यानी कि यदि रूट लोगे तो कितना होगा तो 100/4 हो जाएगा, तो 100/4 यानी कि 25% यहाँ से निकल के आ गया आपका R। यानी कि R का वैल्यू आपसे पूछ रहा था वार्षिक ब्याज की दर, तो रेट जो है वो 25%। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। बस एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू डिफरेंस होता है CI और SI का 2 वर्षों का। तो ये कॉन्सेप्ट है, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, ये जो अलजेब्रा का प्रश्न है इसमें आपको 2 फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो क्लियर आपका होना चाहिए। देखो अलजेब्रा का मैंने एक बहुत अच्छा सा जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, वो कहाँ पे आपको मिलेगा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मैथ्स स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ पे अलजेब्रा का जो एक वीडियो होगा वो आप लोग कवर कर लेना। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला जितने भी इंपॉर्टेंट है फटाफट सीधे काम की जो बातें होती है वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। 10 मिनट में मैंने सारा फार्मूला वहाँ पर रिवाइज करवा दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। अब आप लोग समझना ये फार्मूला क्या होता है। यदि आपसे x + 1/x इक्वल्स टू a गिवन हो आपको, तो x³ + 1/x³ पे जाना हो तो फॉर्मूला होता है वैल्यू का क्यूब, यानी कि a³ माइनस 3 इंटू डेट वैल्यू, यानी कि 3 इंटू a। ये होता है लॉजिक। आप चाहो तो क्यूबिंग बोथ साइड करके भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है मोस्ट टाइम रिपीटेड फॉर्मूला है, तो आप लोग ध्यान रखोगे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यदि हम लोग x³ + 1/x³ बराबर 18 यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, और यदि हमें x + 1/x पे जाना है, x + 1/x पे जाना है, तो इससे आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या किए होंगे तो आप लोग को वैल्यू का क्यूब माइनस 3 इंटू k किए होंगे। अब यहाँ पे जब ये फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं तब जाके 18 निकाल पाए हैं। तो यहाँ से आपको k को निकालने का एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। यहाँ से आपको k उस नंबर को मानना है जो कि जिसका क्यूब जो है वो 18 के ठीक पास हो। यदि यहाँ पे प्लस का साइन होता तो हम लोग क्या करते,
नेक्स्ट कोई नंबर ढूंढते, यानी कि 2 का क्यूब करते, उससे थोड़ा बढ़ के यहाँ पे निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, यानी कि के का आप कोई सा वैल्यू सोचना है जो कि जिसमें कि थोड़े से कोई नंबर यदि आप माइनस करो ना तो 18 के पास हो जाए। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो 18 के पास बिल्कुल केवल और केवल 3 का क्यूब आता है, वो कितना है तो आप लोग कहोगे 27। तो यहाँ पे हमने के का वैल्यू 3 पुट करके देखा, तो के का यदि हम लोग 3 पुट करेंगे 3 का क्यूब -3 × 3, तो इससे जब सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब 3 का क्यूब 27 -9 यानी कि 18 आ गया आपका यहाँ से। यानी कि के का जो वैल्यू 3 है वो इस इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो के का वैल्यू है वो आया आपका 3 निकल के, तो x + 1/x = आपका 3 रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आशा करता हूँ समझ पा रहे हो। जो लोग नए हो, बिल्कुल भी अलजेब्रा नहीं पढ़े हो, वो लोग उस वीडियो को जरूर देखना, और जो लोग पढ़े हो वो लोग भी देख सकते हो, अपना जो फॉर्मूला है उसे रिवाइज कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपसे प्रश्न में कह रहा है ABC एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के वृत्ता घूमना शुरू करते हैं। वे क्रम से 42 सेकंड, 63 सेकंड, 84 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। देखो ये एक स्टेडियम है, इस पॉइंट से यदि ए शुरू करता है यहाँ पे चलना तो उसे 42 सेकंड का टाइम लगता है, यदि बी शुरू करता है तो उसे 63 सेकंड का, और सी शुरू करता है तो उसे 84 सेकंड का समय लगता है। वो आपसे पूछ रहा पुनः आरंभ बिंदु पर वो लोग कितने देर में मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो आप लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है समझो। यदि आपसे वो घंटी बजने का कॉन्सेप्ट पूछे, मिलने का कॉन्सेप्ट पूछे, तो आप लोग समझ लेना वो आपसे वहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है। तो देखो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का शॉर्टकट आप लोग सीखो, एलसीएम का क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखो 84 हो गया, या तो आप यहाँ पे जो बचपन से पढ़ रहा है वो कॉन्सेप्ट कर लो, लेकिन जो लोग स्मार्ट हो वो लोग क्या करोगे समझो। यहाँ पे आप लोग समझोगे इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, आप लोग उसका टेबल तब तक पढ़ना शुरू करो, टेबल जब तक कि वो बाकी के 2 नंबर से बिल्कुल डिवाइड ना हो जाए। 100% जब डिवाइड हो जाए, एक्यूरेट डिवाइड हो जाए, तब आप टेबल पढ़ना छोड़ देना, वही आपका एलसीएम होता है। तो देखो 84 हमारा सबसे बड़ा नंबर है तीनों में, 42, 63 और 84 में। तो हम लोग क्या करेंगे, 84 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि वो बाकी के 2 नंबर यानी कि 42 और 63 से पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। तो देखो 84 2 जा कितना होता है, तो आप लोग कहोगे 84 2 जा हो गया 168, और 168 से 42 और 63 जा रहा है, आप लोग कहोगे नहीं जा पा रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 84 3 जा कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे 4 × 12 2 1 24 1 25 यानी कि 252। अब यदि 252 का आप लोग देखोगे तो वह 42 से भी जाएगा आपका, 63 से भी जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है 252 इस प्रश्न का एलसीएम होगा। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब था 252। ये मैंने आपसे बेस्ट अप्रोच डिस्कस किया कि बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। आप लोग चाहो तो वही कॉन्सेप्ट लगा लो जो बचपन से, जिसमें आपको टाइम कम लगे, आपको केवल वो कॉन्सेप्ट लगाना है। किससे लगाओगे, तो 21 से 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, यानी कि कितना हो गया 4, 2 से 1 बार फिर से आप लोग लगा लो, 2 से 1 बार में 3 2, यानी कि 21 दूनी 42, 42 × 6 कितना हो जाएगा, तो आप लोग को 42 × 6 2 × 6 12, 24 से 25, 252 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे मैं आप लोगों के लिए क्लास 14 को लेकर आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।